Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज के current affairs से. So if you've not watched the previous video, I urge you watch that video first and then come and discuss this. Okay? Starting with the first question, ELI scheme. ये primarily focus करता है on generating jobs in which sector? Primarily it is for the manufacturing sector. और हमने देखा 99,000 करोड़ और अप्रोक्सीमेटली मोर देन दैट 99,000 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग दिया है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करें. सो ELI का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव. यानी एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, 3,000 पर महीने मिलेंगे अगर उन्होंने ज्यादा हायर्स किए तो दिस इज आंसर इज बी. Next question, which historical site has been a flashpoint in the Thailand-Cambodia border? तो मेजर इनका डिस्प्यूट रहा है प्रिया विहार टेम्पल. ओके, तो 1907 के मैप में हम देखते हैं कि कंबोडिया बोलता है कि ये हमारा है, whereas थाईलैंड इसको डिस्प्यूट करता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द ICJ हमने देखा है that it is going to be with Cambodia itself and therefore the answer to this particular disputed area is प्रिया विहार टेम्पल and हम देखते हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. Proceeding to the next question. Who is the current acting prime minister of Thailand? And that is Surya Jangrungryankit. ठीक है, ये पूरा नाम है और याद रखना ये एक्टिंग वाले हैं बिकॉज इसके पहले जो थे जिनका नाम है पैनगोन्थ्रिन शिनावात्रा, बट इनको सस्पेंड किया था बिकॉज ऑफ दैट कॉल, लीक्ड फोन कॉल दैट हैपेंड ऑन जून 15th. सो दिस वाज द एक्चुअल में पीएम थी, अभी ये है एक्टिंग पीएम और क्वेश्चन है एक्टिंग पीएम तो हमको सूर्या याद रखना है, राइट? एंड बिकॉज इट्स इन द न्यूज दैट्स व्हाई इट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड. According to the Tibetan Buddhism belief, Dalai Lama is considered the manifestation of which figure? ये है अवलोकितेश्वरा, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन जो हमने देखा है. आंसर इसका है बी. Where did Jawaharlal Nehru's government settle the Dalai Lama after the escape from Tibet? और हमने देखा है कि वो अरुणाचल प्रदेश से जरूर आए हैं पर उनको रखा गया था मैक्लोडगंज इन धर्मशाला. ओके, मैक्लोडगंज इन धर्मशाला. Therefore, the answer to this is C. हिमाचल प्रदेश में रीजन है. Let's proceed to the next question. Question number 6. which is India's largest tiger reserve? Largest पूछा है तो आंसर इसका है नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व और ये आंसर है बी. और स्मॉलेस्ट पूछा होता देन योर आंसर वुड बी बोर जो है महाराष्ट्र में. इज दैट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? कौन सा टाइगर रिजर्व? यानी कि इट इज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. एंड वेयर इज जिम कॉर्बेट? इट इज इन उत्तराखंड, right? तो आंसर इसका है C. Let's proceed to the next question. Which state in India has the most number of tiger reserves? Most number of tiger reserves are found in Madhya Pradesh. Can you tell me which is the state that does not have a tiger reserve at all? कौन से ऐसे states हैं जहां पे tiger reserve, एक भी tiger reserve नहीं है? Answer that in the comment section. Let's see the next question. Which of the following skills essential for survival in the prehistoric India later evolved into modern sports? तो हमने देखा था आर्चरी, रेसलिंग, स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, आर्चरी एंड रेसलिंग दैट इवॉल्व्ड इनटू, जो पहले एक स्किल्स थे फॉर सर्वाइवल बाद में बने स्पोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इंडिया ने पहली जो एशियन गेम्स कब होस्ट की थी? एंड वी होस्टेड दैट इन 1951. द आंसर टू दिस इज B, 1951. Next question is which body was set up in 1954 to advise the Indian government on sports matters? और ये ऐसा पहला ऐसा organization, that is why it's important, called as AICS. And that is All India Council of Sports. All India Council of Sports. इसलिए इसका आंसर है B. अगला क्वेश्चन है which organization was established in 1986 to implement sports policy and athlete development programs? हम देखते हैं 1980s में the impetus to sports was greater because 1982 में हमने एशियन गेम्स वापस से होस्ट किया था, the 9th एशियन गेम्स, and we also see 1986 में
देयर वाज आल्सो 84 में हमने देखा इवन स्पोर्ट्स पॉलिसीज भी आई थी, तो पूछ दिया गया था। एंड देयरफॉर द बॉडी वाज क्रिएटेड कॉल्ड एज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। ये बना था 1986 में, ताकि हम स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये पॉलिसी को फर्दर इंप्लीमेंट करें। Which scheme was launched in 2014 which provides elite Indian athletes with coaching, nutrition, support, ताकि हम वर्ल्ड में थोड़ा हमारा जो मेडल का काउंट है ये बढ़ाए, हमारा जो रिकग्निशन है ये बढ़ाए। तो नेम ऑफ द ऑपरेशन इज टॉप्स, दैट इज ऑप्शन बी, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ओके, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस्ड इन 2025 टू रीइंफोर्स द 2036 ओलंपिक बिड? ओके, तो हम ओलंपिक्स इंक्रीज मतलब होस्ट करना चाहते हैं 2036 वाला, और हमने बोला है इस इनिशिएटिव का नाम होगा खेलो भारत नीति। खेलो भारत नीति विच इज गोइंग टू बी द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। आई टोल्ड यू द नेम चेंज दैट इज डन। Question number 15. Which of the following was a historic first for India at the Asian Games 2023? पहली बार हमने जीता था बैडमिंटन के लिए, फर्स्ट गोल्ड इन बैडमिंटन। Therefore, it was in the news and it was a historic first. That is why this is important. Answer इसका है A. Next question. Which countries are the members of Quad? Quad के members हैं India, Japan, Australia and USA. And our answer to this is B. India, Japan, Australia and USA. Question number 17. Which country is hosting the Quad Leaders Summit in 2025? So याद रखना, this is इंडिया, बिकॉज ये लीडर समिट पूछ रहा है 2025 में। यस, वी आर द करेंट होस्ट ऑफ दैट समिट। क्वेश्चन नंबर 18. The Quad is seen as a response to the growing influence of which country in the Indo-Pacific? मैंने बताया था आज के न्यूज आर्टिकल में कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना डोमिनेंस ज्यादा करना चाहता है, इसीलिए ये 4 कंट्रीज साथ में आए थे। 2017 में ये वापस से रिवाइवल हुआ। ओके, सो आंसर टू दिस इज बी। Next question. What is the name of the annual joint naval exercise involving Quad members? So यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को बोलते हैं मलाबार, जहाँ पे चारों कंट्रीज यानी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान साथ में आते हैं और एक मिलिट्री एक्सरसाइज क्रिएट करते हैं कॉल्ड एज द मलाबार। And the last question of the day. Which country hosted the Quad Foreign Ministers meeting in 2025? And that particular country is USA because this happened in Washington. Now remember this. ये जो था मैंने जो अभी डिस्कस किया था फॉरेन मिनिस्टर्स, ये वाला वॉशिंगटन डीसी है, बट लीडर्स समिट जो मेन समिट है ये होगा इंडिया में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जहां पे एस जयशंकर ने कमेंट और सब किया था वो था वॉशिंगटन, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट किए, बट एक्चुअल में जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मीट करेंगे वो वाला इस साल इंडिया में होगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड टू द 20 GK क्वेश्चंस। आई होप यू हैव गॉट देम करेक्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।